नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में इमरान सरकार और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ आजादी के नारे बुलंद हो रहे हैं और उधर एक ग्लोबल तालिबानी आतंकी ने इमरान खान और आईएसआई की ऐसी पोल खोल दी है जिससे पाकिस्तान को पूरी दुनिया में शर्मसार होना पड़ रहा है। इधर मुंबई में अश्लील वीडियो के काले कारोबार में फंसे राज कुंद्रा केस में पुलिस को सबूत पर सबूत मिलते जा रहे हैं। आज हम अपने इस स्पेशल शो में इन्हीं खबरों की बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके की, जहां अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का तिलिस्म पूरी तरह से टूट चुका है। इमरान सरकार की ज्यादती और पाकिस्तानी सेना की ओर से किए जा रहे जुल्म के खिलाफ अब यहां के लोग विद्रोह पर उतर आए हैं और पाकिस्तानी हुक्मरानों से आजादी की मांग करने लगे हैं। टूटने लगा इमरान का तिलिस्म, उतरने लगी इमरान की खुमारी। बिगड़ने लगी इमरान की फिजा। पीओके में उठी आजादी की आवाज। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके का यह है ताजा सूरत-ए-हाल। यहां इमरान खान का नाम आवाम के सबसे बड़े विलेन के तौर पर फिजा में गूंज रहा है। इससे पहले हम पीओके के ताजा हालात और वहां की जमीनी सच्चाई का जिक्र करें। इन 3 तस्वीरों के जरिए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके का इस वक्त का सच समझ लीजिए। यहां लोग पाकिस्तान की इमरान खान हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। पीओके के लोगों ने पाकिस्तान की सेना के जुल्म और सितम का विरोध करने के लिए पाक सेना और जनरल बाजवा के पुतले जला रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ नारेबाजी से पीओके के लोगों ने आसमान सिर पर उठा लिया है। ये हालात उस वक्त के हैं जब बीते रविवार को पीओके में चुनाव कराए गए, लेकिन जिस तरीके से चुनाव हुए और जिस तरीके से पीओके के चुनाव में पाकिस्तान की सेना ने इमरान खान की पार्टी के हक में लोगों के हक पर अपना पहरा बैठाया, तो यहां लोग गुस्से से भड़क उठे। ये तस्वीरें गवाह हैं कि किस तरह वहां चुनाव के दौरान जनरल बाजवा के सिपाही संगीनों के साए में लोगों का हक छीनकर उन पर पाकिस्तान की इमरान हुकूमत को थोपने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल पीओके में बीते रविवार को ही चुनाव कराए गए, लेकिन यहां लोगों का इल्जाम है कि पाकिस्तान की सेना ने इन चुनाव में जमकर धांधली की। पाक सेना की इस हरकत ने लोगों को उनके हक से महरूम कर दिया। नतीजा यह हुआ कि पीओके के एक इलाके से उठी आवाज फैलते फैलते अब 12 शहरों तक फैल चुकी है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में इन इलेक्शंस रिजल्ट्स के विरुद्ध बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक-ए इंसाफ की लगातार आलोचना की जा रही है, इमरान खान की आलोचना की जा रही है और पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई का भी इसमें पूरा संरक्षण हासिल है। और जाहिर है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हो या पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई हो, जो पाकिस्तान को वास्तविक रूप से चलाने वाली संस्थाएं हैं, वो लगातार पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे दमन और शोषण करती रहती हैं। वहाँ के लोगों का मानवाधिकार हनन किया जाता है। ये इलीगली ऑक्युपाइड टेरिटरी है। इमरान खान के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटने लगा है। कोटलीवाड़, मीरपुर, रावलकोट, समानी, तत्तापानी, मुजफ्फराबाद, कोठी अमीनबाग,
तलहटी खुर्द पीओके के ये वो इलाके हैं जहां बीते 2 दिनों से इमरान खान सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट रहा है। इन सभी इलाकों में पाक सेना के जनरल बाजवा के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। इन तस्वीरों के जरिए पाकिस्तान का हाल अच्छी तरह से समझा जा सकता है। अवाम के अल्फाजों से पाकिस्तान की ज़मीनी हकीकत की तस्वीर भी देखने को मिलती है और यहाँ के हाल को महसूस भी किया जा सकता है। दरअसल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने ही मुल्क की ज़्यादातर आबादी की आंखों में किरकिरी बन चुके हैं। लिहाजा इस तस्वीर से जो बात निकल कर सामने आ रही है उसका तर्जुमा अगर किया जाए तो पाकिस्तान के लोग अपने ही वज़ीर-ए-आज़म से आज़ादी की मांग कर रहे हैं। पीओके में रविवार को विधानसभा चुनाव कराए गए और लोगों का इल्जाम है कि इन चुनावों में पाकिस्तान की सेना ने इमरान सरकार को बहुमत दिलाने के लिए जमकर धांधली की, जिसकी वजह से चुनाव के दौरान बेहिसाब हिंसा देखने को मिली। खूनी हिंसा के बीच प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई के 2 कार्यकर्ताओं की मौत होने की खबर है, जबकि गुस्से से बौखलाई पीओके की भीड़ ने कई पुलिस वालों को पकड़कर पीट दिया। ताजा मतगणना परिणामों के मुताबिक इमरान खान की पार्टी को साधारण बहुमत मिल गया है। लोगों के विरोध और पुलिस के जरिए कराई गई हिंसा के बीच चुनाव हुए। 53 सीटों वाली विधानसभा की 45 सीटों पर ही चुनाव हुआ, जिसके नतीजे इमरान खान की पार्टी के हक में गए। इन चुनावी नतीजों के मुताबिक इमरान खान की पार्टी पीटीआई को साधारण बहुमत मिला है, लेकिन अब 25 सीटों के साथ वो पीओके में सरकार बनाएगी। वहीं बिलावल भुट्टो की पार्टी पीपीपी को 9 सीटें मिली हैं और वो दूसरे स्थान पर रही, जबकि मरियम नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएल-एन को 6 सीटें मिली हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को भी 1-1 सीट मिली है। पीओके में चश्मदीदों के मुताबिक रविवार को चुनाव के दौरान पोलिंग बूथ के अंदर पाक सेना के जवान मौजूद रहे और मतपेटियों के पास भी पाकिस्तानी सेना के जवान मुस्तैदी से खड़े रहे। इतना ही नहीं, लोगों के विरोध की एक सबसे बड़ी वजह यही बनी कि पाक सेना के जवान किसी को भी अपनी मर्जी से वोट नहीं डालने दे रहे थे। यहां तक कि कई लोगों को वोट तक डालने नहीं दिया गया। पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों के ऊपर लगातार दमन करते हैं, उनके ऊपर हर तरीके का शोषण करते हैं और जाहिर है कि इस बात का जो गुस्सा है वो लोगों के अंदर लगातार गहरा होता जा रहा है। और ये जो 25 जुलाई को इलेक्शंस कराए गए थे, इसमें भी जो ऐसी धांधलियाँ हुई हैं, जैसा फ्रॉड हुआ है, उसकी वजह से लोगों के अंदर बेहद असंतोष है और यही कारण है कि वर्तमान समय में इस इलेक्शन के इशू पे लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं। लेकिन उनके अंदर जो पाकिस्तान के द्वारा जो दमन और शोषण और बर्बरता की जाती है उसका गुस्सा भी है और ये समय समय पे विभिन्न इश्यूज के माध्यम से फूट पड़ता है। क्रिकेट की पिच से लेकर सियासत की राजगद्दी तक पहुंचकर हुकूमत चलाने वाले इमरान खान अब पाकिस्तान के लोगों के लिए गले की हड्डी बन चुके हैं। बहरहाल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में उठती आजादी की ये आवाजें अब यहां से सैकड़ों मील दूर इस्लामाबाद में इमरान खान के कानों तक पहुंचने लगी हैं और उन्हें इस बात का डर भी सताने लगा है कि कहीं इन आवाजों का सुर और तेज न हो जाए। एक तरफ इमरान खान पीओके में उठ रही बुलंद आवाजों से परेशान हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तानी बॉर्डर पर बैठे तालिबानी आतंकियों ने इमरान खान की नींद उड़ा दी है। दरअसल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अफगानिस्तान में घुसकर खूनी खेल खेल रही है और इसकी पोल एक तालिबानी आतंकी ने यह कहकर खोल दी कि अफगानिस्तान में तालिबान जो कुछ कर रहा है उसकी स्क्रिप्ट आईएसआई ने लिखी है। तालिबान नेता ने खोली इमरान की पोल। पाकिस्तान के बॉर्डर पर दिखा तालिबान नेता। अफगानिस्तान में तालिबान का खूनी खेल। खुले मैदान में की 100 नागरिकों की हत्या। करीब करीब लाल हो चुका यह नक्शा गवाह है कि तालिबान किस कदर अफगानिस्तान में ताकतवर बन चुका है।
देश के लगभग 85% हिस्से पर इस वक्त तालिबान का आतंक छाया हुआ है। छिटपुट दिखते गुलाबी निशान वो हैं जहां तालिबान के बेरहम लड़ाकुओं से अफगानिस्तान की फौज जंग लड़ रही है। बाकी का ग्रे रंग अफगानिस्तान के भीतर अफगान हुकूमत की गवाही दे रहा है। लेकिन इसी बीच CNN का रिपोर्टर तालिबान के उस लीडर तक जा पहुंचा जो तालिबान की पूरी जंग की रूपरेखा तैयार कर रहा है। नूर वली महसूद नाम के इस तालिबान लीडर का ठिकाना पाकिस्तान की सरहद के पास मिला, जो अफगान में तालिबान की लड़ाई को समूचे मुस्लिम समुदाय की लड़ाई मानता है। असल में नूर वली महसूद TTP यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का नेता है। The Afghan Taliban victory is the victory of entire Muslim people. Our relations are based on brotherhood, sympathy and Islamic principles. नूर वली महसूद 2018 में तालिबान लड़ाकों का नेता बना क्योंकि अमेरिकी ड्रोन हमलों में तालिबान के 3 बड़े लीडरों को मार गिराया गया। नूर वली महसूद का अतीत भी कम खून खराबे से नहीं भरा है। मुफ्ती नूर वली के नाम से मशहूर ये तालिबानी लीडर अल-कायदा का समर्थक रहा है। उसने 2009 में 9 लोगों की हत्या की थी, जिसमें CIA के 3 अफसर शामिल थे। इसके अलावा 2014 में पाकिस्तान के पेशावर में एक स्कूल पर हमला करवाया, जिसमें 114 स्कूली बच्चों की हत्या का इल्जाम तालिबान पर लगा। 2018 में नूर वली महसूद को तालिबान का नेता बनाया गया और उसके ठीक बाद संयुक्त राष्ट्र ने नूर वली को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करके संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंधित सूची 1267 प्रतिबंधित समिति में महसूद का नाम शामिल किया गया। हालांकि नूर वली का कहना है कि उसकी जंग तो पाकिस्तान की सेना से और उनका अफगानिस्तान के तालिबान से कोई लेना देना नहीं। हमारी जंग का महाज सिर्फ पाकिस्तान है और हम पाकिस्तानी फौज के साथ हालत जंग में है। एक मुसलमान की जीत दूसरे मुसलमान के हक में ज़रूर मददगार साबित होती है, मगर अफगान तालिबान की जीत TTP के हक में कैसे मददगार साबित होगी? नूर वली ने एक सच तो उजागर कर ही दिया कि पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में तालिबान पूरी तरह से सक्रिय है और उस हिस्से पर उनका ही कब्जा है। यह बात भी साफ हो गई कि पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI ने ही अफगानिस्तान के भीतर तालिबान को पाला और पोसा। इतना ही नहीं, इन दिनों तालिबान जो भी खून खराबा कर रहा है उसके पीछे दिमाग ISI का ही बताया जा रहा है और ये सब कुछ पाकिस्तान के हुक्मरान इमरान खान के इशारे पर ही हो रहा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI तालिबान का रूट कॉज है, तालिबान की टेररिज्म का रूट कॉज है, जड़ है। बिकॉज बिना ISI के किसी भी तरह की कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी तालिबान की अफ़गानिस्तान में पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि तालिबान को अगर कोई सेफ हेवन्स पाकिस्तान की ज़मीन पर देता है तो वो सिर्फ और सिर्फ ISI है। इस बीच ये खबर सामने आई कि अफगानिस्तान के कंधार प्रांत के स्पिन बोल्डक जिले में 100 लोगों की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई और हत्या के 4 दिन बाद अब भी खुले मैदान में वो लाशें पड़ी हैं। अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय ने हिंसा और हत्याओं के लिए तालिबान को जिम्मेदार माना। इससे पहले कहा जा रहा था कि तालिबान ने अफगानिस्तान के तमाम बॉर्डर इलाकों पर कब्जा कर लिया है। पिछले हफ्ते ही तालिबान ने स्पिन बोल्डक जिले पर भी हमला किया था। लिहाजा बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि तालिबान की आड़ में सारा खेल पाकिस्तान खेल रहा है और वो भी ISI को आगे कर। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द हाजिर हो रहे हैं। अश्लील फिल्मों के काले कारोबार में बुरी तरह फंस चुके राज कुंद्रा के 4 कर्मचारी अब उनके गंदे धंधे की पोल खोलेंगे। दरअसल ये चारों कर्मचारी सरकारी गवाह बनने को तैयार हो गए हैं। साथ ही पुलिस को राज कुंद्रा के प्लान B और 3 साल में पॉर्न फिल्मों से होने वाली उनकी काली कमाई को लेकर कई अहम सबूत मिले हैं। पॉर्न फिल्मों के मामले में राज कुंद्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कुंद्रा के खिलाफ जहां सबूतों की फाइल मोटी होती जा रही है, वहीं अब राज कुंद्रा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया है। इस बीच राज कुंद्रा ने जमानत की अर्जी कोर्ट में दाखिल की है, जिस पर बुधवार को सुनवाई होनी है।
Basically, he's inside since a long time. He's cooperated fully. The further investigation is on. Charge sheet has been filed long back. Okay. There's no need to keep him behind. So when will the court be hearing? Court is expected to hear tomorrow, but we are not sure. We'll come to know that. 7 years तक तो हो सकती है, 420 है, 7 साल 420 की है। सबसे बड़ा इसमें मॉरल टर्पिट्यूड का मामला आता है। कुंद्रा की रिमांड मांगने के दौरान क्राइम ब्रांच ने कोर्ट को बताया कि 24 जुलाई को जो रेड राज कुंद्रा के ऑफिस पर की गई, उसमें विदेशों में पैसों के लेन देन से जुड़ी फाइल्स मिली हैं। राज कुंद्रा के मोबाइल और रैन के लैपटॉप से हॉटशॉट्स की कमाई और पेमेंट से जुड़ी चैट भी मिली है। राज कुंद्रा को एप्पल कंपनी से 1 करोड़ 64 लाख रुपए मिले हैं, जिसकी जानकारी गूगल से मांगी गई है। वहीं कुछ निजी बैंकों में कुंद्रा के पैसों के बारे में जानकारी ली जानी है। यही नहीं, 26 जुलाई को एक पीड़ित ने कुंद्रा के खिलाफ बयान दर्ज कराए, जिसकी जांच अभी बाकी है। इसमें कौन सामने आ रहा है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें तो ये इम्पोर्टेंट है कि जो कोई इसमें अपराधी है उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है और करते रहेंगे। क्राइम ब्रांच ने इस केस से जुड़े सभी पीड़ित लोगों से सामने आकर बयान देने की अपील की है। इस बीच पुलिस ने कुंद्रा के खिलाफ जो चार्जशीट तैयार की है, उसमें एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यानी पीपीटी का जिक्र भी है, जिसमें राज कुंद्रा के प्लान बी और कमाई के बारे में काफी कुछ लिखा गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उस पीपीटी में बॉलीफ्रेम नाम के ऐप से होने वाले मुनाफे का जिक्र किया गया है। दावा किया गया है कि बॉलीफ्रेम वही ऐप है जिसे हॉटशॉट्स ऐप के गूगल से हटने के बाद लॉन्च किया जाना था और उसे ही कुंद्रा ने प्लान बी बताया था। बताया गया कि उस पीपीटी में अगले 3 साल की कमाई की बात लिखी गई है, जिसके मुताबिक 2021-22 में कुल कमाई करीब 36 करोड़ रुपए बताई गई है। इसमें करीब 5 करोड़ रुपए का मुनाफा दिखाया गया है। वहीं साल 2022-23 में कुल कमाई 76 करोड़ रुपए बताई गई है और इसमें भी मुनाफा करीब 5 करोड़ रुपए दिखाया गया है। क्राइम ब्रांच की जांच के दौरान एक और बात सामने आई है, जहां पर राज कुंद्रा के ऑफिस में लगे हुए सर्वर को सिर्फ 3 लोग एक्सेस कर सकते थे। क्राइम ब्रांच की माने तो रायन जॉन थार्प के कहने पर ही सारा डाटा सर्वर से डिलीट किया गया था। क्राइम ब्रांच का ये भी मानना है कि प्लान बी की शुरुआत से पहले पुराने ऐप हॉटशॉट से भी भारी मात्रा में डाटा को डिलीट कर दिया गया था। वहीं फरवरी महीने में राज कुंद्रा का नाम आते ही राज कुंद्रा ने अपने फोन को भी बदल दिया गया था, जिसकी वजह से तफ्तीश में फोन से ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई थी। ऐसे में क्राइम ब्रांच को ये भी शक है कि राज कुंद्रा ने अपने पुराने फोन से भी काफी डाटा डिलीट किया था। राज कुंद्रा की कमाई से लेकर पॉर्न वीडियो बनाने और उससे होने वाली कमाई तक हर चीज की पुलिस बारीकी से जांच कर रही है, जिसमें शिल्पा शेट्टी की कितनी भूमिका है इस पर भी पुलिस की नजरें हैं। लेकिन क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में अब तक शिल्पा शेट्टी का इस केस में कोई रोल नहीं दिखाई दिया है। कुंद्रा के अश्लील खेल की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस खेल से जुड़े कई राज बेनकाब हो रहे हैं। पूछताछ से मिली जानकारी के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच ने अब राज कुंद्रा और उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी के जॉइंट अकाउंट की भी जांच शुरू कर दी है। दरअसल राज कुंद्रा की तिजोरी से कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिसमें कई प्रोजेक्ट में सिग्नेचर अथॉरिटी शिल्पा शेट्टी के पास है। शिकंजा कसा तो शानो शौकत की जिंदगी जीने वाले राज कुंद्रा जांच एजेंसी की मामूली गाड़ी में चप्पल में ही पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच के प्रॉपर्टी सेल के दफ्तर जाते नजर आए। गिरफ्तारी के बाद से ही राज कुंद्रा से लगातार पूछताछ जारी है। पुलिस इस मामले में राज कुंद्रा के साथ ही उनकी पत्नी और मशहूर फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी की भूमिका भी जांच रही है। अब तक पुलिस एक बार शिल्पा शेट्टी से पूछताछ भी कर चुकी है। मुंबई क्राइम ब्रांच की नजर अब राज कुंद्रा और उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी के ज्वाइंट बैंक अकाउंट पर है। राज कुंद्रा के बैंक खातों की जांच क्राइम ब्रांच के 4 अधिकारियों की टीम कर रही है। बताया गया कि इस अकाउंट में विदेशों से कई बार पैसे ट्रांसफर किए गए। आरोप है कि इस अकाउंट में अफ्रीका और लंदन से कई बार पैसे भेजे गए। खबर है कि क्राइम ब्रांच इस अकाउंट को खंगाल रही है और इसमें फॉरेंसिक टीम की भी मदद ले रही है। आरोप है कि विदेशों से अलग अलग रूट के जरिए जो पैसे इस अकाउंट में ट्रांसफर किए गए, उसकी जानकारी आयकर से छिपाई गई। बताया गया कि के कर्मचारियों ने पूछताछ में पॉर्न रैकेट के जरिए करोड़ों रुपयों की कमाई का दावा किया था, जो पहले लंदन भेजी जाती थी और फिर वहां से दूसरे रूट्स के जरिए राज कुंद्रा तक पहुंचती थी। पूछताछ में मिल रही जानकारियों के बाद मुंबई पुलिस की जांच की रफ्तार बेहद तेज हो गई है। एक दिन पहले राज कुंद्रा के वियान और जेएल स्ट्रीम के दफ्तर में जांच टीम ने छापेमारी की थी। बताया गया कि छापेमारी में ऑफिस की दीवार में एक तिजोरी मिली। तिजोरी में एक बॉक्स में 51 वीडियो मिले हैं। इसके अलावा तिजोरी में बहुत सारी फाइलें मिली, जिनमें क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी कई अहम जानकारियां मिली। अब तक की जांच में ये सामने आया कि जिस वक्त कोरोना के मामले बढ़ रहे थे, उस दौरान राज कुंद्रा की कमाई क्रिप्टो करेंसी में हुई।
जांच में ये भी पता चला कि देश के एक बड़े नेशनल बैंक में शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा का ज्वाइंट अकाउंट है। क्राइम ब्रांच की टीम इन सब की जांच में जुटी है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस मामले में तफ्तीश तेज की तो राज कुंद्रा के साथ काम करने वाले 4 लोगों ने सरकारी गवाह बनने का फैसला कर लिया। इसी मामले में जमानत पर बाहर एक आरोपी तनवीर हाशमी को मुंबई पुलिस ने एक बार फिर पूछताछ के लिए बुलाया। एक दिन पहले गहना वशिष्ठ सहित 4 और आरोपियों से मुंबई पुलिस फिर से पूछताछ कर चुकी है। तनवीर ने दावा किया कि वो सीधे तौर पर राज कुंद्रा से जुड़ा नहीं है। बताया गया कि उसने ये भी दावा किया कि वो जो फिल्में बनाते थे उसमें न्यूड कंटेंट होते थे, यानी उन्हें सॉफ्ट एडल्ट फिल्म कहा जा सकता है, लेकिन अश्लील नहीं। नॉर्मल क्वेश्चंस किए। आई वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि क्या क्या क्वेश्चंस हुए हैं और मुझे पता था उसका आंसर क्या है, तो ज़्यादा वैसे कुछ हुआ नहीं, बट मैंने सारे आंसर्स दे दिया। उनको कहा गया था कि मुझे मैं उनसे कभी मुलाकात हुई है कि नहीं, मैं उनसे कभी नहीं मिला, मैंने बता दिया एंड दैट वाज इट। देखिए, वैसे तो बहुत सारी चैनल्स या बहुत सारे OTTs बहुत कुछ दिखाते हैं, मगर सबको सवाल नहीं किया जाता। मुझे किया गया, मैंने अपना आंसर दिया, उनको आंसर ठीक नहीं लगा, मुझे जेल भेजा गया, बट मैं अगर मैंने कुछ नहीं किया था, मैं बाहर आ गया हूँ और अब जो भी लड़ाई लड़ेंगे वो कोर्ट में ही लड़ेंगे। हालांकि क्राइम ब्रांच का दावा है कि तनवीर हाशमी राज कुंद्रा के लिए वीडियो बनाता था। आरोप है कि वीडियो बनाने का कॉन्ट्रैक्ट गहना वशिष्ठ और उमेश कामत लेते थे और उसके बाद वीडियो बनाने का काम तनवीर को दिया जाता था। राज कुंद्रा से जुड़ा ये मामला अब धीरे धीरे उनसे जुड़े लोगों के लिए सिरदर्द साबित होने लगा है। राज कुंद्रा से जुड़े कई लोगों से पूछताछ करने के बाद अब शिल्पा शेट्टी तक जांच की आंच पहुंच चुकी है। यही नहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए बीजेपी ने भी अलग अलग जांच एजेंसियों से इसकी जांच करने की मांग की है, ताकि मामले का पूरा सच सामने आ सके। राज कुंद्रा के अश्लील फिल्मों के कारोबार ने अब सियासी रंग लेना शुरू कर दिया है। इस मामले को लेकर बीजेपी नेता आशीष शेलार ने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने अश्लील फिल्मों से जुड़े माफिया पर कार्रवाई के साथ ही इस तरह की वेबसाइट ब्लॉक करने की भी मांग की है। पोर्नोग्राफी और चाइल्ड पोर्नोग्राफी विशेष रूप से महाराष्ट्र में इसका क्राइम बढ़ रहा है। इतना गंभीर परिस्थिति के बाद जिस प्रकार से ऐप दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, कोई उल्लू, कोई कुकू, कोई गुपचुप और बहुत सारे, ये ऐप क्रिएट करने वाली कंपनियां कौन सी है? अब समय आ गया, मेरी विनती है कि केंद्र के सरकार में गृह मंत्री जी से चिट्ठी लिखकर कि इसकी मल्टी मिनिस्ट्रियल इन्वेस्टिगेशन होने की आवश्यकता है, टास्क फोर्स बनाने की आवश्यकता है। IT, फाइनेंस, कॉमर्स एंड अफेयर्स एंड भी CBI, ED, बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन उसमें होना आवश्यक है। जैसे जैसे राज कुंद्रा से जुड़े मामले सामने आ रहे हैं, उनसे जुड़े लोगों पर भी जांच एजेंसी का शिकंजा कसता जा रहा है। इस बीच इसी मामले में आरोपी अभिनेत्री गहना वशिष्ठ की तरफ से एक बयान जारी किया गया है। बयान में कहा गया है कि शुगर की मरीज गहना बीमार हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत आ गई, इसलिए मीडिया फिलहाल उन्हें अकेला छोड़ दे। फिलहाल इतना ही, दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।